10वें स्कंद में सुशीला रोज अपने पति सुदामा जी से कहती है कि तुम भगवान कृष्ण के पास जाओ, और सुदामा जी रोज कह देते हैं बस अगली एकादशी पर जाऊंगा, सोमवार के दिन जाऊंगा, मंगलवार के दिन जाऊंगा, बुधवार को जाऊंगा, गुरुवार को जाऊंगा, शुक्रवार को जाऊंगा, शनिवार को, रविवार को। रोज कहा जाता है कि तुम भगवान के पास जाओ, द्वारका जाओ, पर वो सुदामा जी रोज जाने का प्लान बनाते हैं पर रोज नहीं जा पाते। सुशीला जी ने विचार करा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि सुदामा ये भगवान कृष्ण के दरवाजे तक क्यों नहीं जा रहे, भगवान कृष्ण के द्वार तक क्यों नहीं पहुंच रहे। रोज बात होती है कि मैं द्वारका जाऊंगा, मैं द्वारका जाऊंगा, मैं द्वारका जाऊंगा, पर वो जा ही नहीं पाते। उसका कारण पीछे के सेकंड नंबर के जो बक्से हैं, सेकंड नंबर का जो पंडाल है उसके बक्से पीछे वाले चालू करिए। सेकंड नंबर के पंडाल के बीच के और पीछे के बक्से साउंड चालू करिए। इधर से सेकंड, इधर से थर्ड आ गया हुआ है। सुशीला जी रोज कर रही हैं और सुदामा जी रोज प्रयास कर रहे हैं, रोज प्रतिदिन जाने का मन बनाते हैं पर जा नहीं पाते। सुशीला जी ने विचार किया आखिर ऐसी कौन सी बात है कि सुदामा जी भगवान कृष्ण के यहां क्यों नहीं जा रहे। और ऐसा नहीं है कि सुदामा जी की कथा है, ये कथा आपकी और हमारी भी है। रोज विचार करते हैं बस अपन को बड़ोदरा चलना है कथा में। कई लोग तैयार होकर बैठे भी थे, आने की तैयारी भी थी, कल तक गाड़ी चलने की तैयारी थी, तब तक 2 घंटे पहले भी तैयारी थी, 3 घंटे पहले भी तैयारी थी, पर सब गाड़ी में बैठ गए और फिर उसको फोन लगाया, क्यों रे तू अभी तक नहीं आया? अरे मेरे यहां थोड़ा सा काम आ गया, अब तुम निकल जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। सहेली ने सहेली से कहा, अपने बड़ोदरा में कथा हो रही है, कुबेरेश्वर धाम बाबा कुबेर भंडारी की कृपा, देवाधिदेव महादेव की कृपा हुई है और शिव महापुराण की कथा चल रही है। सियोर वाला आया हुआ है, तुम कथा में नहीं चल रही? बस मैं चलती हूं, मैं कल जरूर आऊंगी, आज तो नहीं आ पाऊंगी क्योंकि आज थोड़ा सा कार्य है। कोई ना कोई कार्य अटक रहा है, कोई ना कोई कार्य अड़ रहा है। रोज प्लानिंग होती है, रोज जाने का सोचते हो, रोज सोचते हो कि बस 2 बजेगी, टीवी खोलकर बैठ जाऊंगी, उतनी देर में मालूम पड़े फिर कोई आ गया, फिर कोई चले गया, फिर कोई आया, फिर कोई चले गया, उसी में हम लगे रहे, नहीं पहुंच ही नहीं पाए। तब सुशीला जी ने विचार करा कि मेरे पति सुदामा आखिर द्वारका तक क्यों नहीं जा रहे, द्वारका तक क्यों नहीं पहुंच रहे। तब उनको अंदाजा लगा कि कुछ ना कुछ बात जरूर है। रोज प्लानिंग होती है, रोज जाने का सोचते हैं, रोज सोचते हैं पर जा नहीं पाते। तब सुशीला पड़ोसन के यहां गई और अपना पल्लू फैलाकर सुशीला ने कहा कि काकी मेरा पति द्वारका जा रहा है, मेरे पल्लू में कुछ दे दो। और सुशीला के पल्लू में उस पड़ोसन ने 2-4 मुट्ठी जो भी उसके पास में चावल था, तंदुल था, अनाज था, उन्होंने पल्लू में डाल दिया। पल्लू में अनाज आया और लेकर सुशीला ने सुदामा जी को दिया और सुदामा जी फिर द्वारका पहुंचे। अर्थात ये हमारा शास्त्र, ये शिव महापुराण की कथा कहती है, यह भागवत कहती है कि अभी तक सुदामा जी के पल्ले में
पुण्य प्रबल नहीं था, इसलिए सुदामा जी उस पुण्य के कारणवश वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। अब सुशीला ने पुण्य दे दिया तो वो पुण्य के कारण द्वारकाधीश के सामने। आपके पल्लू में भी जब तक पुण्य नहीं आएगा, जैसे सुशीला के पल्लू में पुण्य आया और सुशीला ने अपना पुण्य, अपने पल्लू का पुण्य सुदामा जी को दिया और सुदामा जी द्वारका गए और उन्हें द्वारकाधीश का दर्शन हुआ। फिर द्वारकाधीश ने राजसी ठाठ सुदामा जी को दे दिया। बस यही शिव पुराण कहती है कि हमारा जब पुण्य हमारे पास आ जाता है, हमारा पुण्य जब प्रबल हो जाता है, हमारी झोली भी, हमारा पल्लू भी, हमारी जेब भी, हमारी गठरी भी जब पुण्य से भर जाती है, तब जाकर अपने गांव में, अपने नगर में, अपने परिवार में, अपने बहड़िया परिवार में एक शिव महापुराण की कथा हो पाती है। यह पुण्य प्रबल होता है तब। जब तक पुण्य की प्रबलता नहीं होती तब तक वो परमात्मा के द्वार नहीं जा सकता। और जब पुण्य प्रबल होता चले जाता है तब उसके आनंद का सुख अपने आप बढ़ता चले जाता है, फिर उसको भटकना नहीं पड़ता। महाराज मनुष्य का जीवन 3 घरों में निकल जाता है। यह मानव का जो शरीर है, जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में 3 घरों में इस मनुष्य का जीवन निकलता है। पहला, जन्म लेता है तो पिता के घर में रहता है, बड़ा होता है, खुद कमाता है तो खुद के घर में रहता है, और जब बुढ़ापा आता है तो बेटों के घर में रहता है। 3 घरों में ये मनुष्य का जीवन निकल जाता है। ये मानव का शरीर 3 घरों में निकल जाता है। पहला, पिता के घर में ये जीवन निकल गया, दूसरा खुद के घर में जीवन निकल गया, और तीसरा पुत्र के घर में जीवन निकल गया। हाँ, यदि कोई पुण्य हमारा होगा, यदि हमने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दिया होगा, अच्छे संस्कार हमने बच्चों को दिए होंगे, तो पुत्र के घर में बुढ़ापा निकल जाएगा, और नहीं अच्छे संस्कार दिए होंगे तो वृद्धाश्रम में बुढ़ापा निकल जाएगा। ये संस्कारों पर हमारा बल होना चाहिए। बच्चों को कार मत दिलाओ, संस्कार दिलाओ। कार दिलाओगे तो बच्चे बेचकर खा जाएंगे, और संस्कार दिला दिए तो बच्चे कारों की लाइन लगा देंगे। संस्कार होंगे तो कार भी शोभा देगी, नहीं तो कार भी शोभा नहीं देगी। साहब, कोई के यहाँ बहुत सारी कार है, उसके छोरा हों दिन भर पीने में लगे रहते हैं, मदिरा में लगे रहते हैं, दिन भर गांजा फूकें, दिन भर भांग खाएं, या दिन भर मदिरा का पान करें, या दिन भर जुआ खेलें, तो कोई सम्मान नहीं उनका संसार। हमें संस्कारित संतान होना चाहिए, संस्कारवान हो। तुम घड़ी हाथ में बांध सकते हो, 5-5 हजार की, 10-10 हजार की, 50-50 हजार की, 1-1 लाख की घड़ी कीमत वाली तुम अपने हाथ में बांध सकते हो, और घड़ी हाथ में बांधकर घूम सकते हो, घड़ी बार बार देख भी सकते हो, लाखों की घड़ी तुम हाथ में पहन सकते हो। घड़ी तुम्हारे हाथ में हो सकती है, पर समय तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। समय तो मेरे भोलेनाथ के हाथ में। करोड़ों की घड़ी तुम्हारे हाथ में होगी, हीरे की पहन लो, चाहे सोने की पहन लो, चाहे चांदी की पहन लो, चाहे जिसकी मर्जी पड़े उसकी पहन लो, घड़ी पहन सकते हो, पर समय तुम नहीं ला सकते। समय तो भोलेनाथ ही बनाता है। बचपन कैसा निकालना है मेरे शंभू को मालूम है, जवानी कैसे निकालना है ये मेरे शंभू को मालूम है, अधेड़ी कैसी निकालना है ये मेरे शंभू को मालूम है।
अवस्था, आपका समय, आपकी घड़ी, आप घड़ी बांध सकते हो पर समय आप नहीं बांध सकते। समय उसने बनाया है, वो उसको इसलिए महाकाल कहते हैं, कालाधिपति कहते हैं, उसको महाकाल राजा कहते हैं, उसने बना कर रखा। और फिर निवेदन करूंगा, जो पहले की कथाओं में कहा, आज फिर कह रहे हैं आपसे, फिर निवेदन कर रहे हैं, फिर विनती कर रहे हैं आपसे। घड़ी खराब हो जाए तो कपड़े वाले की दुकान पर मत ले जाना, पहले भी कहा। घड़ी खराब हो जाए किराने की दुकान पर मत ले जाना। घड़ी खराब हो जाए तो बर्तन वाले की दुकान पर मत ले जाना। घड़ी खराब हो जाए तो घड़ी वाले की दुकान पर जाना। घड़ी सुधारेगा तो घड़ी वाला सुधारेगा और कह देगा तुमसे, ये घड़ी को सुधारने में मुझे 7 दिन लगेंगे, यहाँ पटक दो, तुम जाओ 7 दिन बाद आना, घड़ी लेकर चले जाना। तो तुम कहोगे इसमें सेल बदल के देख लो ना, चल जाए तो। उसने कहा मैंने सब बदल के देख लिया पर ये थोड़ी गड़बड़ है, कहीं अटक रही है, अटक रही है, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ रही है, इसकी अंदर से प्रॉब्लम है। वो अंदर की प्रॉब्लम में देख लूंगा तब मैं इसको सुधार दूंगा। 7 दिन तुम मेरे यहां पटक दो। उसने फिर तुम्हारे सामने घड़ी खोली, उसकी मशीन निकाली, उसको घासलेट में या पेट्रोल में या एसिड में डाल दी। अब उसको 7 दिन तक उस एसिड में पटक के रखा, उस पेट्रोल में पटक के रखा। रोज पेट्रोल में से निकालता, मलता, फिर पेट्रोल में डाल देता, फिर मलता, फिर पेट्रोल में डाल देता। 7 दिन तक उसने पेट्रोल में डुबा के रखी उस मशीन को। तुमने कहा देखना भैया खराब मत कर देना, अरे तुम चिंता मत करो पूरी चालू करके दूंगा, और उसने पेट्रोल में डुबा के रखी। 7 दिन बाद जब तुम आए तो तुम्हें घड़ी अच्छी की अच्छी दे दी। उसी तरह ये घड़ी को बर्तन वाले के यहाँ या कपड़े वाले के यहाँ लेकर मत जाओ। ये समय, ये घड़ी, ये पल, ये नक्षत्र, ये समय, ये काल, सब कुछ मेरे महाकाल ने बनाया है, मेरे भोलेनाथ जी ने बनाया है। जब समय अच्छा ना चले, तुम्हारा दुख की घड़ी चल रही हो, तकलीफ की घड़ी चल रही हो, तब इस शरीर को लेकर, इस घड़ी को लेकर कहीं मत जाना। मेरे महादेव की कथा में आकर बैठ जाना, मेरे शिव के द्वार चले जाना, शंकर की चौखट पर चले जाना। शंकर क्या करेंगे? शंकर जी कहेंगे 7 दिन लगेगा घड़ी सुधारने में। तो शिव पुराण भी 7 दिन की है। तो उस घड़ी वाले ने क्या करा था? पेट्रोल में डुबा के रखा था। तो महाराज क्या करेगा? तुमको भी शिव पुराण में 7 दिन तक डुबो के रखेगा, और बीच बीच में जो जो भजन आएगा तो भजन में समझ जाना कि महाराज ब्रश से रगड़ रहा है, और रगड़ेगा तो घड़ी के लिए 7 दिन में चालू हो जाएगी, ये निश्चित है। और जब चालू हुई तब तुम बढ़िया फिर कहोगे भगवान जाने, मेरा तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, इतनी दुखी थी, इतनी तकलीफ में थी, पर जब से मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी तब से मेरे बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करना चालू कर दी। कुछ कृपा भगवान ने ये करी है, वो तुम्हारे कर्म के अनुसार करी है। कर्म तुमने करा था, इस घड़ी को सही जगह लेकर चले गए, कपड़े की दुकान पे दे देते, फिर कपड़े वाला उसको बर्तन वाले के यहाँ भेजता, बर्तन वाला उसको वहां भेजता। बाद में वो घड़ी फिर घड़ी वाले के यहाँ जाती तो दुख तुमको होता कि 15 दिन 20 दिन लगा दिए, 1 महीना लगा दिया। बहुत मिलेंगे तुमको। राजा परीक्षित ने जब प्राण त्यागे तो 7 दिन मिले थे। राजा परीक्षित भी जान गए थे कि किसके पास घड़ी लेकर जाना है। राजा परीक्षित 351 ऋषि राजा परीक्षित को मिले थे। कोई ने कहा हम यज्ञ करवाएंगे, घड़ी सुधर जाएगी। कोई ने कहा हम तुमसे हवन करवाएंगे, ऐसा करवाएंगे। कोई ने कहा हम तुमसे अनुष्ठान करवाएंगे। कोई ने कहा हम तुम्हारे लिए यह पाठ कर देंगे। कोई ने कहा हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे। कोई ने कहा हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे। 350 ऋषि सुखदेव जी महाराज बाद में मिले, पर राजा परीक्षित को 350 ऋषि मिले। उन्होंने कहा हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, वो करेंगे। पर राजा परीक्षित ने कहा 7 दिन मिले और घड़ी सुधारना जरूरी है, नहीं तो अंत बिगड़ जाएगा। तो उसने इनका कहना ही नहीं माना। कोई ने काम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, कोई ने कहा ये सी विद्या कर देंगे, कोई ने कहा वैसी विद्या कर देंगे। राजा परीक्षित ढोंग ढकोसले में नहीं पड़ा। और आपसे भी निवेदन है, दुनिया में बहुत ढोंग चल रहा है, बहुत प्रपंच चल रहा है, बहुत ढकोसला चल रहा है। किसी के भ्रम में मत पड़ना। अपनी घड़ी को लेकर, इस शरीर को लेकर बस महादेव के मंदिर जाना चालू कर देना, अपने आप सुधर जाएगी। शिव के मंदिर जाइए, परमात्मा के द्वार जाइए, भगवान की चौखट पर जाइए। किसी ढोंग ढकोसले में मत पड़ जाना।
बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, उसके सिवा कोई नहीं। परीक्षित को लगा कि मुझे सुधारेगा कौन, इस घड़ी को पल को कौन संवार सकता है। तो 350 ऋषियों को छोड़ने के बाद राजा परीक्षित फिर सुखदेव जी के पास गए। सुखदेव जी ने ये नहीं कहा कि मैं तुझसे हवन करवाऊंगा, सुखदेव जी ने ये नहीं कहा मैं तुझसे यज्ञ करवाऊंगा, सुखदेव जी ने ये नहीं कहा कि मैं तुझसे अनुष्ठान करवाऊंगा। सुखदेव जी ने एक ही बात कही, मैं भगवान की कथा करूंगा और तू उसको सुनते जाना, सुनते सुनते तेरा विश्वास जाग जाएगा और ये आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। फिर अगर सांप भी डसेगा तो तुझे भय नहीं होगा। बस परीक्षित जान गया, असली घड़ी सुधारने वाला मिल गया और उसने भगवान से मिला दिया। 7 दिन में परमात्मा से मिला दिया उस सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को। घड़ी सुधारने वाला मिलना चाहिए, सही